नमस्कार, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के गांधी परिवार का रिमोट कंट्रोल अध्यक्ष मिलने के आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है। न्यूज 18 से खड़गे ने कहा कि बीजेपी के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कब हुए ये तो देश को अब तक नहीं पता चला। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पद के दूसरे उम्मीदवार शशि थरूर के उस आरोपों को भी गलत बताया कि उन्हें कांग्रेस के प्रदेश संगठनों का समर्थन नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दोनों उम्मीदवारों के बीच फेयर कंपटीशन है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने अध्यक्ष बनने के बाद राजस्थान के सियासी संग्राम को लेकर पूछे गए सवाल को टाल दिया। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष बनने के बाद पहली प्राथमिकता उदयपुर घोषणा पत्र को लागू करना होगा। कांग्रेस अनुशासन कमेटी के सदस्य तारिक अनवर ने कहा है कि राजस्थान के जिन 3 नेताओं को नोटिस दिया गया था उनका जवाब मेल पर आ गया। अब अनुशासन समिति की बैठक होगी और फिर उस पर फैसला होगा। तो बीकानेर के नोखा थाना इलाके के भूरा चौक में एक बंद मकान को चोरों ने निशाना बनाया। मकान से चोर नकदी और गहने चुरा कर ले गए। फिलहाल पुलिस नगरपालिका के लगे कैमरों को खंगाल रही है। कोटा में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर्स का अवैध रूप से उपयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज की जाएगी। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर्स का अवैध रूप से उपयोग करने वालों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाएगा। कोटा में आरक्षण समेत विभिन्न मांगों को लेकर माली समाज ने जिला कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली और कलेक्ट्रेट के बाहर नारेबाजी का प्रदर्शन किया। माली समाज ने इसके बाद जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। सवाई माधोपुर जिला चिकित्सालय में विश्व दृष्टि दिवस मनाया गया। मौके पर दिवस की थीम लव योर आईज रखी गई और इसके संदर्भ में एएनएम ट्रेनिंग सेंटर की बालिकाओं ने जागरूकता रैली निकाली। नगर निगम ग्रेटर के खिलाफ विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन केसेस में समय पर जवाब पेश नहीं किया जा रहा। इसे लेकर के आयुक्त महेंद्र सोनी ने नाराजगी जाहिर की है। कोटा जिले के लोगों को डेंगू समेत अन्य मौसमी बीमारियों से बचाने के लिए चिकित्सा विभाग का जागरूकता अभियान जारी है। चिकित्सा विभाग की 684 टीमों ने जिले में 12,111 घरों का सर्वे कर एंटी लार्वा और जागरूकता गतिविधियां की हैं। नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के दिग्गज नेता गुलाब चंद कटारिया ने उदयपुर में सादगी के साथ अपना 79वां जन्मदिन मनाया। शहर के प्रमुख मंदिरों में दर्शन किए और पूजा अर्चना की। राजसमंद जिला मुख्यालय पर उपखंड स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन पंचायत समिति के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में किया गया। इस दौरान समाधान योग्य प्रकरणों का हाथों हाथ समाधान किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष के दोनों उम्मीदवारों के राजस्थान आने पर संशय बरकरार है, लेकिन दोनों नेता वॉइस मैसेज और अपने ऑफिस के सदस्यों की ओर से फोन करवा करके राजस्थान के पीसीसी मेंबर से वोट मांग रहे हैं। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से जारी किए गए परीक्षा परिणामों पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि जारी किए गए अंकों में भारी गड़बड़ी है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम के उपाध्यक्ष और राजस्थान अनुसूचित जाति वित्त आयोग के अध्यक्ष श्रीगंगानगर जिले के दौरे पर है, जहां पर उन्होंने सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। श्रीगंगानगर की जैतसर मंडी में किसानों ने नरमा कपास में हो रही कटौती का विरोध जताते हुए मंडी की तालाबंदी का प्रदर्शन किया। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों की समझाइश के बाद किसानों ने ताला खोल दिया। कोटा में राष्ट्रीय महिला दशहरे में मेहंदी मांडना और रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। रंगोली में आए प्रतियोगियों ने जमी पर रंगों से सामाजिक विचारों को प्रतिपादित किया। चूरू की कोतवाली पुलिस ने ठगी के मामले में आरोपी बाप बेटे को कोलकाता के बालीगंज से गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार दोनों आरोपियों का राजकीय भरतिया अस्पताल में मेडिकल करवाया। रेनवाल थाना इलाके के सुंदरपुरा गांव में स्थित एक मकान में संदिग्ध हालत में 3 साल की बच्ची का शव मिला। शव के पास 1.5 महीने की एक बच्ची भी रोती बिलखती मिली है। श्रीगंगानगर भाजपा जिला कार्यालय में भाजपा कार्य समिति सदस्य और तारातरा मठ बाड़मेर के महंत प्रतापपुरी और भाजपा नेता अभिमन्यु सिंह राजवी का अभिनंदन किया गया। कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर स्वागत किया। श्रीगंगानगर में भी चांद निकलने के बाद करवा चौथ का व्रत कर रही महिलाओं ने चांद को अर्घ्य देकर के अपना उपवास खोला। महिलाओं ने करवा चौथ का उपवास कर अपने पति की लंबी उम्र की कामना की।
श्रीगंगानगर में भाजपा जिलाध्यक्ष आत्माराम तरड़ के नेतृत्व में भाजपा महिला मोर्चा के नेतृत्व में 11 बेटियों के प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाते खुलवाए गए। जानगढ़ के गांव गनौड़ा में कुंड में डूब जाने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई और पुलिस ने लोगों की मदद से शव को बाहर निकाला, राजकीय बगड़िया अस्पताल पहुंचाया। चूरू के गांव बीनासर के पास कार और ऑटो की भिड़ंत में दोनों वाहनों में सवार 5 लोगों की घायल होने की खबर है। घायलों को चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। धौलपुर एसपी धर्मेंद्र सिंह ने करवा चौथ के त्योहार को देखते हुए अधिकारियों के साथ मुख्य बाजारों से होते हुए पैदल मार्च किया, जिसमें शहर की स्थिति का जायजा लिया गया। तो राजधानी में आपसी कहासुनी से सरेआम फायरिंग करने वाले 4 लड़कों को रामनगरिया थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से 2 देसी पिस्टल और 8 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। राजसमंद जिले की केलवा थाना पुलिस ने अवैध पिस्टल बेचने के आरोपी अर्जुन सिंह राजपूत उर्फ ठाकुर को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपी से अवैध हथियारों की खरीदारों के बारे में जानकारी जुटा रखी है। प्रतापगढ़ कोतवाली थाना पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए पिस्टल रखने और बेचने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बांसवाड़ा शहर के कोतवाली थाना से महज कुछ दूरी पर अज्ञात लोगों ने एक युवक पर गोली मारकर हत्या करने की कोशिश की, लेकिन गोली उसके पैर की जांघ में लगने से वो बाल बच गया। प्रतापगढ़ की ग्यासपुर ग्राम पंचायत के सरपंच को हटाने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने मिनी सचिवालय पहुंचकर प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों ने सरपंच पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोप लगाए हैं। अजमेर की विशेष पोक्सो कोर्ट संख्या 2 ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया और 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 1,10,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया। टोंक जिला मुख्यालय के मेहंदीबाग कृष्णा जनरल एंड किराना स्टोर पर नकली घी बनाने का अवैध कारोबार चल रहा था। जांच करने पर वहां पर न सिर्फ बड़ी मात्रा में नकली घी मिला, बल्कि नकली घी बनाने की सामग्री और उपकरण भी मिले। करवा चौथ के पहले पति पत्नी के बीच हुए झगड़े में पति ने सुसाइड कर लिया। शिकायत के आधार पर मामले की जांच होगी। फिलहाल अनंतपुरा थाना पुलिस जांच कर रही है। कोटा के बोरखेड़ा थाना इलाके में एक व्यक्ति ने गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। तो नागौर जिले के मकराना थाना इलाके के नांदोली मेड़तिया गांव में एक व्यक्ति ने अपने ही भतीजे की जान ले ली। पुरानी रंजिश के चलते किए गए हमले में भतीजे की मौत हो गई। अलवर के बुद्ध विहार राजेंद्र नगर में एक महिला ने चैन स्नैचिंग का मामला सामने आया है। इस पीड़ित महिला ने इस संबंध में शिवाजी पार्क थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। अजमेर जिले के मसूदा थाना इलाके के शेरगढ़ गांव में कुएं में प्रेमी युगल का शव तैरता हुआ पाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकाला। उदयपुर में एक वरिष्ठ अध्यापक ने करवा चौथ का व्रत कर रही महिलाओं के लिए सोशल मीडिया पर भड़काऊ स्टेटस लगाया। इसे लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस थाने पहुंचकर शिक्षक को गिरफ्तार करने की मांग कर डाली। उदयपुर के बापू बाजार में 2 महिलाएं और एक युवक के बीच में जोरदार ड्रामा हुआ। रुपयों के लेन देन की बात को लेकर शुरू हुआ यह ड्रामा मारपीट तक पहुंच गया, लेकिन पुलिस के आने से पहले ही तीनों भाग गए। करौली के नादोती इलाके में एक किशोर ने घर पर फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। परिजनों ने स्कूल के प्रधानाचार्य पर इसको परेशान करने के आरोप लगाए। बीकानेर में जुए का खेल खुलेआम चल रहा है। शहर के अंदरूनी इलाकों नत्थोसर गेट, हरिजन बस्ती, नथानिया का सराय समेत कई इलाकों में खुलेआम जुआ खेलते हुए लोग नजर आते हैं। बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्र खाजोवाला रावला सड़क मार्ग पर केजेडी नहर के पास अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मारी। हादसे में युवक घायल हो गया। डूंगरपुर जिले के धंबोला थाना इलाके के भादर गांव में एक विवाहिता पानी से भरे 10 फीट गड्ढे में गिर गई। इस दौरान विवाहिता की डूबने से मौत हो गई। कोटा के नानता इलाके में ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई है। शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सुपुर्द किया गया। अलवर शहर के कोतवाली थाना इलाके में जेल सर्किल के पास में बाइक सवार 2 युवकों को रोडवेज बस ने टक्कर मारी, जिसमें बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रतापगढ़ में आंगनबाड़ी वर्कर्स संघ की ओर से मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया, कार्रवाई की मांग की। चौमू के गोविंदगढ़ स्थित राजस्थान खाद्य विकास मंडल जमुनापुरी में खादी कर्मचारियों की ओर से दिया जा रहा धरना 13वें दिन भी जारी रहा। कर्मचारी वेतन बोनस और अवकाश भुगतान दिलवाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे। बाड़मेर जिले में रिक्त पदों और टीचर्स के ट्रांसफर को लेकर लगातार स्टूडेंट और ग्रामीण स्कूल के गेट पर ताला लगाकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। ट्रांसफर निरस्त करने के आश्वासन के बाद इन स्टूडेंट्स ने स्कूल का गेट खोला।
नगर निगम कोटा उत्तर वार्ड संख्या 57 नयापुरा क्षेत्र में राशन की दुकान पर गेहूं नहीं मिलने से नाराज महिलाओं ने हंगामा कर दिया। महिलाओं का कहना है कि 2 दिन से उन्हें कोई संतोषप्रद जवाब नहीं मिल पा रहा। झालावाड़ में फसल खराब होने के कारण एक किसान ने खुदकुशी कर ली। इस मामले को लेकर भारतीय किसान संघ के बैनर तले दर्जनों किसानों ने सुनील तहसील पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। मकराना उपखंड के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गच्चीपुरा में शिक्षकों की कमी के चलते छात्राओं और ग्रामीणों ने विद्यालय के मुख्य द्वार पर तालाबंदी करते हुए धरना दिया और जोरदार प्रदर्शन किया। उधर के एक महाविद्यालय में छात्र संघ कार्यालय खोले जाने की मांग को लेकर के छात्रों ने कॉलेज प्राचार्य कक्ष के बाहर प्रदर्शन किया है। चौमू के धोबलाई गांव स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में गणित के शिक्षक का ट्रांसफर हो गया तो विद्यार्थी गुस्सा हो गए, प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों ने के समर्थन में कुछ लोग गांव के भी आ गए और ग्रामीणों और विद्यार्थियों ने स्कूल पर ताला ही लगा दिया और उसके बाद नारेबाजी की। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स अब संपूर्ण कार्य बहिष्कार पर उतर गए हैं। जार्ड से संबंधित डॉक्टर्स कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, जबकि डॉक्टरों का एक अन्य गुट सरकार से समझौता होने की बात को लेकर कार्य बहिष्कार समाप्त कर चुका है। अब जार्ड के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने आईसीयू, इमरजेंसी, ट्रॉमा और लेबर रूम का भी कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है। 12 में शिक्षक के तबादले से नाराज स्कूली बच्चों ने प्रदर्शन किया है। 12 में स्कूली बच्चों ने तबादला निरस्त करने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उदयपुर के एमबी अस्पताल के मोर्चरी में मृतक के परिजनों ने कोराबड़ थाना पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए शव का पोस्टमार्टम करवाने से मना कर दिया। आरोप है कि पुलिस की ओर से की गई मारपीट की वजह से रतनलाल की मौत हुई। सचिन पायलट के गढ़ टोंक में मंत्री अशोक चांदना ने जन्मदिन के मौके पर शक्ति प्रदर्शन करते हुए समर्थकों के साथ सड़कों पर उतरकर बड़ा संदेश दिया है। टोंक जिले के नेशनल हाईवे 52 पर चांदना के स्वागत में करीब 1 घंटे तक हाईवे का एक छोर पूरी तरह से जाम रहा। हजारों की संख्या में लोग चांदना का स्वागत करने के लिए उमड़े। अलवर में 21 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे रोडवेज के श्रमिक संगठनों का प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान संयुक्त मोर्चे से जुड़े रोडवेज कर्मचारियों ने रैली निकालकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। राजस्व मंत्री रामलाल जाट सवाई माधोपुर के दौरे पर है, जहां पर सर्किट हाउस में उन्होंने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से बातचीत की और फीडबैक लिया। कोटा में रिश्वत लेने के करीब 1 साल पुराने मामले में तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी और सरपंच के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश कर दिया गया। कोटा एसीबी की टीम ने कोर्ट में चालान पेश किया है। चूरू के सैनिक बस्ती स्थित विधायक आवास पर बीजेपी की बैठक हुई है, जिसमें बाजरे के समर्थन मूल्य को लेकर 17 अक्टूबर को लक्ष्मणगढ़ में होने वाले जन आंदोलन की तैयारी को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। ऊर्जा के नए क्षेत्रों पर मंथन करने के लिए जीईओ इंडिया कॉन्क्लेव जयपुर के जेईसी परिसर में आयोजित किया जा रहा है, जहां पर 3 दिवसीय इस कॉन्क्लेव में इसका उद्घाटन केंद्रीय पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी की ओर से किया जाएगा। बूंदी जिले में खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना के जन्मदिन के मौके पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं समेत उनके समर्थकों की ओर से विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान केक भी काटा गया। चांदना को कार्यकर्ताओं ने शुभकामनाएं दी। भीलवाड़ा में दिवाली और आगामी त्योहारों को लेकर चिकित्सा विभाग अलर्ट पर है। टीम ने मिर्च मंडी में कोल्ड स्टोरेज पर छापा मारकर ड्राई फ्रूट्स के एक्सपायरी डेट पैकेट जब्त कर नष्ट करवाए। कोटा के रानपुर इलाके में दुष्कर्म की शिकार हुई 5 साल की बच्ची के स्वास्थ्य में लगातार सुधार है। बालिका का संभाग के सबसे बड़े मातृ शिशु जेकिलोन अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर के मगरा पुंजला कीर्ति नगर में हुए गैस सिलेंडर विस्फोटक हादसे में गंभीर घायलों के लिए 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि दिए जाने की घोषणा की है। अलवर सांसद बाबा बालकनाथ बहरोड में जनसंपर्क के दौरान प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। बालकनाथ ने कहा कि राजस्थान में हर कांग्रेस का विधायक अपने आप को मुख्यमंत्री समझता है। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने राजस्थान को अलुटेट खान को निरस्त करने को लेकर केंद्र को पत्र लिखा, लेकिन भारत सरकार इसे निरस्त नहीं कर रही है। टोंक के मालपुरा में डाक बंगले में ब्लॉक कांग्रेस का कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में 3 राज्य मंत्रियों का स्वागत किया गया। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष रामदेव बेरबा पर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ को लेकर के उनके पक्ष में होने के आरोप लगाए गए। चौमू में गोविंदगढ़ कालाडेरा स्थित विश्व यादव परिषद के कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव के चित्र पर उनकी प्रतिमा के सामने पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया।
कोटा में अग्निवीर भर्ती परीक्षा को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक हुई। इस बैठक का आयोजन उम्मेद सिंह स्टेडियम में रखा गया, जिसमें तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के साथ आर्मी के आला अधिकारी मौजूद रहे। उपखंड स्तरीय जन सुनवाई झालावाड़ जिले में आयोजित की गई। झालावाड़ उपखंड की जन सुनवाई जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में पंचायत समिति झालरापाटन में आयोजित की गई। जोधपुर में जिला कलेक्टर ने शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय में होने वाले रिहेबिलिटेशन एंड हाई परफॉर्मेंस सेंटर तथा 250 बेड की क्षमता वाले आवासीय छात्रावास भवन निर्माण के लिए चयनित स्थल का निरीक्षण किया है। इस दौरान बताया गया कि रिहेबिलिटेशन एंड हाई परफॉर्मेंस सेंटर के निर्माण कार्य के लिए कुल 10 करोड़ 56 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई, जिसमें 2 करोड़ की तथा 8 करोड़ 56 लाख रुपए की धनराशि उपकरणों के लिए स्वीकृत है। प्रतापगढ़ में नारकोटिक्स विभाग कार्यालय की ओर से खंड द्वितीय छोटी सादरी के अफीम काश्तकारों को लाइसेंस देने की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है। अब सीपीएस पद्धति से अफीम की खेती करने वाले किसानों को लाइसेंस वितरण होगा। लाइसेंस वितरण की प्रक्रिया के तहत रोजाना लगभग 300 से ज्यादा किसानों को पट्टों का वितरण किया जाएगा। अजमेर में मंदिर कमेटी पदाधिकारियों की प्रताड़ना से दुखी होकर कथित तौर पर पुजारी के आत्मदाह करने के मामले में कार्रवाई नहीं होने से परिजन नाराज हैं। मामले को लेकर के जांच थानाधिकारी से महिला सेल में तैनात उपाधीक्षक को अब सौंप दी गई है। इधर गंभीर रूप से झुलसे पुजारी की हालत नाजुक बनी हुई है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पोखरण के रामदेवरा पहुंचे। हेलीपैड पर एडीएम दाताराम और एएसपी कैलाश सिंह सांधू ने उनकी अगवानी की। फडणवीस हेलीपैड से बाबा रामदेव समाधि के दर्शन करने के लिए पहुंचे। देश में अमन चैन की खुशहाली की कामना की। सीकर में किसानों के मुद्दे पर प्रदेश की सरकार को घेरने के लिए बीजेपी ने तैयारी पूरी कर ली है। अब सरकार के खिलाफ अभियान का शंखनाद किया जाएगा। इसके लिए बीजेपी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के विधानसभा क्षेत्र को चुना और 17 अक्टूबर को लक्ष्मणगढ़ में भाजपा हुंकार भरेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 20-21 अक्टूबर को कोटा के दौरे पर पहुंच रहे हैं। उनके इस दौरे को लेकर बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। राजधानी जयपुर में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर की तैयारियों को लेकर विकास प्राधिकरण के मंथन सभागार में एक अहम बैठक हुई। यूडीएच सलाहकार जीएस संधू की अध्यक्षता में कार्यों का रिव्यू किया गया। इस दौरान दिक्कतों को लेकर संधू ने सीधे प्रोजेक्ट से जुड़े इंजीनियर से 1-to-1 संवाद किया। अधिकारियों को विश्व स्तर की सुविधाएं विकसित करने के साथ निर्देश दिए। राजस्थान यूनाइटेड एफसी का जयपुर में अपने घरेलू दर्शकों के सामने पहला गेम खेला गया। इसमें राउंड क्लास पंजाब एफसी के खिलाफ 3-0, 3-2 से जीत के साथ मेजबान टीम विजयी हुई। करौली के जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग, आईसीडीएस और पीरामल फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में जिले में रीड अलोंग एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया। भीलवाड़ा में चौथ के दिन महिलाएं सजने संवरने के लिए पार्लर पहुंची। काफी पार्लर्स में भीड़ देखी गई। तो कोटा में शहर एसपी आवास परिसर में अचानक सांप घुस गया। एंट्री गेट पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने स्नैप कैचर को बुलाया, सांप को पकड़ा गया। पति पत्नी के अटूट प्रेम के प्रतीक करवा चौथ पर इन्वेस्ट राजस्थान के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। क्विज प्रतियोगिता में महिलाओं ने बाजी मारी। अलवर शहर की सड़कों पर फेस्टिवल सीजन का असर अब साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। शहर की सड़कों पर दिन भर जाम के हालात बने रहते हैं। तो सिरोही में भी करवा चौथ को लेकर दिन भर बाजारों में खरीदारी, उमंग और उत्साह देखने को मिला और देर रात को महिलाओं ने चांद देखकर अपना व्रत खोला और अर्घ्य दिया। चित्तौड़गढ़ में करवा चौथ के मौके पर आचार्य तुलसी ब्लड फाउंडेशन की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर काफी संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने मिलकर रक्तदान किया। करवा चौथ पर रेनवाल पुलिस और सुरक्षा सखी की ओर से सराहनीय पहल की गई। यातायात नियमों की पालना के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान वाहन चालकों को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाया गया। प्रदेश में इस बार अतिवृष्टि की वजह से सड़कों की हालत काफी खराब है और उनकी हालत ठीक करने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से मरम्मत का काम अब शुरू कर दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रदेश में बिजली की जरूरतों की। प्रदेश की सरकार अपनी तरफ से प्रदेश में बिजली की मांग को पूरा करने की लगातार कोशिश कर रही है। कैसे आखिरकार, देखिए इस रिपोर्ट में। हर आम और खास लोगों के लिए त्योहार से पहले एक अच्छी खबर ये है कि आने वाले दिनों में प्रदेश में बत्ती गुल नहीं होगी, यानी बिजली की समस्या से लोगों को दो चार नहीं होना होगा।
बिजली की समस्या दूर करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड और राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के बीच 1190 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए MOU साइन हुए हैं। इसके तहत अगले 2 साल में कोल इंडिया लिमिटेड को RVUNL ने 2000 मेगावाट उत्पादन के सोलर पार्क को डेवलप करने का जिम्मा दिया है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने बीकानेर के पूगल में 4846 हेक्टेयर जमीन भी अलॉट कर दी है। इस सोलर पार्क में 810 मेगावाट कैपेसिटी का सोलर प्रोजेक्ट खुद RVUNL लगाएगा। शीघ्र ही हम इधर रिन्यूएबल एनर्जी का, सोलर एनर्जी का एक 1190 मेगावाट का एक प्लांट लगा देंगे। पहली बार सोलर पार्क लगाने का तय किया है। मंत्री जी स्वयं आए तो आप समझ सकते हैं कि एक इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है इस MOU की, क्योंकि करीब 1190 मेगावाट का MOU हुआ है। खास बात यह है कि केंद्र सरकार की तरफ से भी ये कहा गया है कि प्रदेश में कोयला आधारित बिजली घरों में कोयले के आवंटन की जो समस्या है उसे भी दूर करने की कोशिश की जा रही है। पारसा माइनिंग की दिक्कतों पर भी CM गहलोत ने केंद्रीय कोयला मंत्री से सहयोग मांगा, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। हम राजस्थान को अलॉटमेंट भी अभी ज्यादा किया है। रेल कम सी रूट से भी हमने अलॉटमेंट दे चुके हैं। एक मीटिंग भी हो गया है इनके हमारे शिपिंग मंत्रालय के साथ। उसमें इधर के पावर मंत्री भी आए हुए थे, वो भी चर्चा हो चुका है। तो तुरंत टेंडर करके उठा सकते हैं। तो हमारा कोयला भी उधर पड़ा है। 8 मिलियन टन ऑफ द टोटल कोल इज लाइंग इन वेरियस पोर्ट्स। कोल इंडिया ने पहले भी हमें पूरी तरह सप्लाई किया है। जब कभी तकलीफ आई है तो हमारा जो खुद का कैप्टिव माइंस है उसमें तकलीफ आ रही है। हम लोग छत्तीसगढ़ सरकार के बराबर संपर्क में हैं। मैं खुद जाके आया था छत्तीसगढ़, रायपुर आपको मालूम है, और वहाँ के आदिवासियों की अलग प्रॉब्लम है, पर्यावरण की अलग प्रॉब्लम मानते हैं वो लोग। पूरे जो मामला जिस रूप में आगे बढ़ा है वो चिंताजनक है। अभी केंद्रीय मंत्री जी ने कहा, मैं समझता हूँ कि पुनः हम लोग संपर्क में रह कर के कोशिश करें कैसे समझ हल हो, जिससे कि राजस्थान को कोई प्रॉब्लम नहीं आए। धरती के नीचे कोयला खत्म हो रहा है और आने वाले वक्त में बिजली उत्पादन के लिए सोलर एनर्जी सबसे प्रमुख विकल्प है। और राजस्थान जिस तरह से सोलर एनर्जी के उत्पादन के क्षेत्र में कदम बढ़ा रहा है, उससे ये साफ है कि आने वाले वक्त में बिजली कटौती की समस्या कोई समस्या नहीं रह जाएगी। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए लवली वधवा की रिपोर्ट। चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन फिलहाल में ही आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।